सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इससे थोड़ी मैं आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल ट्रिगर के बारे में। तो ट्रिगर बेसिकली होता क्या है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं बात करता हूँ अगर डेफिनेशन की, तो जिससे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है। इन पोस्टग्रेसक्यूएल ट्रिगर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड when certain event occurs on a specified table such as insert, update or delete operations. Triggers are useful for enforcing business rules, validating input data, maintaining data integrity, or executing custom logic before or after changes are made to a table. तो पोस्टग्रेसक्यूएल में ये ट्रिगर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो खुद ही एग्जीक्यूट होता है या चलता है कह सकते हैं, जब स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है एक स्पेसिफाइड टेबल पर। जैसे मान लो आपने किसी टेबल पर एक इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन चला दिया, तो ट्रिगर क्या होगा, एक स्पेसिफिक इवेंट अकर हो जाएगा जिससे उस टेबल पर जब आप ये ऑपरेशन चलाओगे तो ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रिगर। तो ट्रिगर का यूज बिजनेस रूल्स इन्फोर्स करने में, इनपुट डेटा वैलिडेट करने में, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने में या कस्टम लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब कोई चेंजेस टेबल में किए जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो एक बार आप जाके वीडियो को गो थ्रू कर लेना, मैंने ये इस पे बना रखा है डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, क्या होता है ये बेसिकली। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो वेयर वी हैव अ सिंपल ऑर्डर्स टेबल फॉर एन ऑनलाइन स्टोर. We want to ensure that time an order is placed, a corresponding entry is added to an order history table. तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इमेजिन आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स टेबल को हम अपने एक ऑनलाइन स्टोर में यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल कह सकते हो सिंपल टेबल है, और हमने यह इंश्योर करना चाहते हैं कि हर बार जब एक ऑर्डर प्लेस होता है तो एक करेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या हो, एक ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री टेबल में ऐड हो जाए। तो ये बेसिकली हम करना चाहते हैं ट्रिगर की हेल्प से। तो अभी मैं पीजी एडमिन पे आ जाता हूँ, मैं आपको बेसिकली क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे हम ट्रिगर को क्रिएट करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट और रिप्लेस। फर्स्टली तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर। इसके बाद मैं यहाँ पे हिस्ट्री, इसलिए मैं ये फंक्शन नेम दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा ट्रिगर, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नेम दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नी लाइन पे, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न्स। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बेसिकली किस लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। एज यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर साइन। मैं पिछले वीडियो में बताया था डॉलर साइन बेसिकली होता किस लिए है, अभी फिर से बता दूंगा। बिगिन, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू ऑर्डर हिस्ट्री। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर आईडी कॉमा एक्शन। ये काम हो गया इंसर्ट का। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू स्टोर करेंगे, वैल्यूज। फिर यहाँ पे लिखते हैं न्यू डॉट ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर प्लेस्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न। रिटर्न इसलिए क्या करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, रिटर्न न्यू। इसके बाद यहाँ पे मैंने बेगिन किया था, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन डॉलर, फिर यहाँ लिखूंगा लैंग्वेज पीएल पीजी एसक्यूएल। तो पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो ये हम कीवर्ड लिखेंगे इसके लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अब ट्रिगर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट ट्रिगर ऑर्डर ट्रिगर। यहाँ पे देख सकते हो मैंने, फिर यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर
इंसर्ट ऑन, किसमें इंसर्ट कराना है, ऑर्डर्स में, फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डर हिस्ट्री, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसलिए, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी ये क्वेरी पूरी मैंने यहाँ पे राइट कर दी। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो मैं सारी चीजें आपको ये समझाऊंगा अब इसलिए क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है फंक्शन ऑर्डर हिस्ट्री ट्रिगर। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हिस्ट्री है, इसके बाद यहाँ पे है ऑर्डर हिस्ट्री ट्रिगर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। तो फर्स्टली हमने क्या करा, क्रिएट तो आपको पता ही है, जब भी हमें कुछ क्रिएट करना हो, लाइक कोई टेबल है या व्यू है, हर चीज के लिए क्रिएट तो यूज किया ही जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, किस नेम का, ऑर्डर हिस्ट्री ट्रिगर। तो ये एक पोस्टग्रेसक्यूएल में फंक्शन है जो आर्गुमेंट नहीं लेता है और एक ट्रिगर रिटर्न करता है फंक्शन में। तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने न्यू लिखा है, न्यू। तो न्यू बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल कीवर्ड है जो पोस्टग्रेसक्यूएल में ट्रिगर्स में न्यू इंसर्टेड रोज को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी कोई कॉलम में रोज इंसर्ट होगा तो उसको क्या करेगा, ये रिफर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है न्यू ऑर्डर आईडी। तो क्या होगा, जब ऑर्डर आईडी में कोई भी वैल्यू इंसर्ट होगी तो उसको क्या करेगा, ये न्यू कीवर्ड रिटर्न करेगा। उसके बाद में अगर बात करूं, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको समझ आ गया हो ये, ठीक है। इसके बाद ट्रिगर बनाने का तरीका, यहाँ पे देखो क्या करा है मैंने, आफ्टर इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स। तो ये स्पेसिफाई करता है कि ट्रिगर्स एक्टिवेट होगा एक इंसर्ट ऑपरेशन के बाद, किस पे, ऑर्डर्स टेबल पर। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फॉर ईच रो। तो ये स्पेसिफाई करता है कि ट्रिगर हर फंक्शन रो के लिए कॉल होगा जब कोई रो अफेक्ट होगी तब। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। एग्जीक्यूट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा ट्रिगर फंक्शन से कनेक्ट करता है। फंक्शन ये बेसिकली है हमारा, इससे ये कनेक्ट करता है। तो अब क्या होगा, जब भी हमारा वो ट्रिगर अकर होगा, मीन्स इवेंट जो भी हमने लगाया है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जिससे हमारा क्या होगा, जो भी वैल्यू उसमें अफेक्ट होनी होगी उस पर्टिकुलर टेबल के लिए, तो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बात हो गई ट्रिगर की। मैंने डॉलर बताया था, ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, उसके अंदर लिखा जाता है जो। इसके बाद तो आई थिंक जितनी भी चीजें थी, यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर लिखा है तो क्रिएट मैंने बता ही दिया। तो ट्रिगर बेसिकली क्या है, ऑर्डर ट्रिगर नेम का है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं चेक करूंगा कि बेसिकली ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, तो अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्रिएट ट्रिगर, मीन्स ये ट्रिगर क्रिएट हो गया। यहाँ पे शो कर रहा है कि रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब हम चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि बेसिकली ये ट्रिगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, किसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा, ऑर्डर्स टेबल में। उसके बाद यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम कॉमा टोटल अमाउंट। ओके, अभी न्यू लाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज क्या इंसर्ट करनी है मेरे को, जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम दे दिया st कॉमा, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 180 पॉइंट समथिंग, कुछ भी दे दो यहाँ पे, जो भी आपका अमाउंट है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेरी को। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, तो चेक करते हैं कि ये रन हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। अब देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। एक तो ये हमारा टेबल था, तो हमने ट्रिगर किस लिए बनाया है कि ये जो ऑर्डर्स टेबल है,
जब भी इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट हो, मीन जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट करा, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा सीरियल वाइज। कस्टमर नेम दिया मैंने ST, यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे अमाउंट दिया। तो ट्रिगर बेसिकली क्या करेगा, जब भी इस पर्टिकुलर टेबल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट होगी तो ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और क्या करेगा, इस टेबल में इस दोबारा से वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी ऑर्डर हिस्ट्री में। तो अभी देख लेते हैं इसको। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा तो ये देखो, 2 नंबर पे देखो ऑर्डर प्लेस्ड आ रहा है, और टाइम क्या आ रहा है, 2024 4 एंड 14, एंड टाइम अभी का आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, जितनी बार आप ऐड करोगे उतनी बार इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो ये काम हो गया हमारा ट्रिगर का। अभी दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, जितनी बार मैं इसको क्वेरी को रन करूंगा, जितनी बार, लाखों करोड़ों, जितनी बार आप करना चाहते हो उतनी बार करोगे, उतनी बार इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अभी दिखा देता हूँ। अभी दो वैल्यू थी, उसमें 2 रोज थे। अभी देखो कितनी सारी रोज यहाँ पे आ गई। तो मतलब जितनी बार इस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट हुई उतनी बार इसमें भी आ गई। तो ऐसे ही आप अपडेट के लिए भी और डिलीट ऑपरेशन के लिए भी ट्रिगर क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात हो गई आज हमारी ट्रिगर की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।